Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Legal Lectures की पब्लिक अवेयरनेस एंड ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग सीरीज़ के अंदर आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर ना सिर्फ हम इसको पढ़ेंगे बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये लिखते कैसे हैं, किस कोर्ट में फ़ाइल करते हैं, दायरी के इसका तरीक़ेकार क्या होता है, कितनी इसकी हेडिंग्स होती हैं वगैरह वगैरह। और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद इससे पहले जितने भी जो शोहर थे उनकी बीवियां अगर उनके घरों से चली गई वो वापस आ जाएगी। हमारा आज का टॉपिक है सूट फॉर कंजुगल राइट्स, दावा बराए हक जन अशनोई। मतलब कि जो बीवी मतलब कि अगर कोई वाइफ कोई बीवी अपने शोहर से लड़ाई करके अपने मेके चली जाती है अपने शोहर को छोड़कर, तो शोहर के पास हस्बैंड के पास इस दावे के ज़रिए ये हक हासिल है कि वो कोर्ट से रजू करके अपनी बीवी को अपने वापस घर में बुलवा सकता है, हक़ के ज़ौजियत अदा करने पर उसको मजबूर कर सकता है, जो कि ये इस्लामिक राइट भी है और लीगल राइट भी है कि कोई भी औरत बग़ैर किसी ख़ास वजह के अपने शोहर को हक़ के ازدواجیت अदा करने से मना नहीं कर सकती और अपने घर को बिला वजह छोड़कर नहीं जा सकती। तो ये एक शरी लॉ भी है, इस्लामिक लॉ भी है और हमारा जर्नल लॉ भी इसकी परमिशन देता है कि अगर कोई शोहर चाहे तो अपनी बीवी को ज़बरदस्ती वापस बुलवा सकता है, जबकि वो उसकी बीवी है, उसके हक़ महर में है, उसकी ज़ौजियत में है, उसने तलाक नहीं दी और तो फिर भी बीवी शोहर को छोड़कर मेके चली गई, तो इसलिए शोहर कोर्ट में ये केस फाइल कर सकता है अपनी बीवी को वापस लाने के लिए, बुलवाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे दावा बराए हक़ ज़न अशोई या सूट फॉर कंजुगल राइट्स। सूट फॉर कंजुगल राइट्स आप तभी फाइल कर सकते हो जब आपकी वाइफ, आपकी बीवी, किसी शख्स की बीवी उसके घर को छोड़कर बिला वजह या किसी भी रीज़न्स की बुनियाद पर, वो तो एक समथिंग डिफरेंट है, जारी बात है, ऐसे बीवी तो घर छोड़कर नहीं जाती, उसके पीछे एक रीज़न होती है। बट कोर्ट की ड्राफ्टिंग के अंदर यही लिखा जाता है कि बिला वजह घर छोड़कर चली गई है, हक़ के ज़ौजियत अदा नहीं कर रही। तो किसी भी वजूहात पर अगर बीवी अपने शोहर का घर छोड़कर अपने मेके या कहीं पर भी चली जाए और शोहर को हक़ के ازدواجیت अदा ना करने दे या जो अपने हक़ की ازدواجیت है वो अदा ना करे, शोहर को उसका हक़ ना दे, ऐसी सूरत में शोहर हस्बैंड कोर्ट से रजू करके बीवी को मजबूर कर सकता है कि वो वापस शोहर के घर में आए और हक़ की ज़ौजियत अदा करे। और इन एनी अदर सेंस जो लाइबिलिटीज़ ड्यूटीज़ औरत के ऊपर इम्पोज हैं, यहाँ पर मैं ये सिर्फ बीवी को वापस, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये बीवी को वापस बुलवाने वाला दावा नहीं है। इसके अंदर मैं आपको आज कुछ और नई चीज़ें भी बताऊँगा कि अगर बीवी शोहर के घर में तो है लेकिन हक़ के ज़ौजियत अदा नहीं कर रही, वो लाइबिलिटीज़ वो ड्यूटीज़ जो कानूनी तौर पर और शरन औरत के ऊपर इम्पोज की गई हैं कि वो अपने हस्बैंड के लिए फुलफ़िल करेगी, उनको अपने हस्बैंड की फर्मा बरदारी करेगी। और उन मामलात में जहाँ पर शरीयत ने औरत को स्ट्रिक्टली औरत के ऊपर ये इन्फोर्स कर दिया कि उसने ये काम सरअंजाम देने ही देने हैं, वो यहाँ पर इनकार नहीं कर सकती। तो वहाँ पर अगर वो इनकार करे असूलन शरन, जिसकी परमिशन है शोहर को, जिसकी इजाज़त है अकॉर्डिंग लॉ, अकॉर्डिंग इस्लाम, उन चीज़ों की इजाज़त ना दे शोहर को वो हक़ की ज़ौजियत, शोहर को वो अपने राइट्स इंजॉय ना करने दे और वो ड्यूटीज़ अपनी औरत फुलफ़िल ना करे, तो ऐसी सूरत में भी शोहर फैमिली कोर्ट से रजू करके अपनी वाइफ को मजबूर करवा सकता है कि अगर वो उसकी ज़ौजियत में रहना चाहती है, उसकी बीवी बन के रहना चाहती है, तो वो ये काम करे। अदरवाइज़ वो उससे खुला ले ले, वो उससे आज़ाद हो जाए, वो उससे अलग हो जाए या किसी भी और सूरत में वो डेजोलेशन कर ले, या अगर वो डेजोलेशन नहीं करना चाहती तो वो उन हकूक़ को, उन ड्यूटीज़ को, उन लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल करे जो उसके ऊपर इम्पोज की गई हैं अकॉर्डिंग लॉ और अकॉर्डिंग इस्लाम। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बरा मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफ़िल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर।
सबसे पहले तो जैसे कि ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग में मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और कि आप इसको बगैर किसी वकील साहब के भी कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको ऐसे ही लिखें तो आप अपनी किसी भी मुतल्लिका फैमिली कोर्ट के अंदर जाकर ये दवा फ़ाइल कर सकते हैं और अपनी बीवी को मजबूर कर सकते हैं कि वो वापस आपके घर में आए और अपने हक़ की ज़ौजियत अदा करे। और अगर वो आपके साथ रह रही है और फर्माबरदारी नहीं कर रही या कोई ऐसा मिसकंडक्ट, ऐसी मेलाफाइडी, ऐसी इंटेंशनली कोई ओमिशन कमिट कर रही है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, तो इस सूरत में भी आप कोर्ट से रजू करके अपनी रेडिसल करवा सकते हैं, अपनी बीवी को राह रास्त पे ला सकते हैं। बसूरत दिगर कोर्ट पनिश करेगी, सज़ा देगी आपकी वाइफ को कि अगर वो शरी और कानूनी तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारती तो इसके इवज़ उसको इतनी सज़ा प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल वही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एक फ़ाइल कवर लेना है, वो फ़ाइल कवर के ऊपर लेकर आपने बादालत, जनाब, फैमिली कोर्ट एट्सेट्रा, उसके बाद आपने मदई का नाम, फिर मुद्दा अलैहा का नाम, अगर मर्द है तो मुद्दा अलैह। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये दावा औरत भी फ़ाइल कर सकती है, ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा। अगर मर्द घर छोड़कर चला जाए, अगर मर्द उसकी हकूक़ अदा ना करे, तब भी औरत ये दावा फ़ाइल कर सकती है। सूट फॉर कंजुगल राइट्स, मियाँ बीवी के जो आपस के हकूक़ हैं उनको फुलफ़िल किया जाए। तो ये दावा सिर्फ मर्द ही नहीं, बीवी भी फ़ाइल कर सकती है अपने शोहर के ख़िलाफ़। तो ये बात भी अपने माइंड में रखिएगा कि अगर शोहर राह रास्त के ऊपर नहीं, शोहर अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो बीवी कोर्ट से रजू करके, और या शोहर अपना घर छोड़कर चला जाता है, बीवी को बेसरो आसरा छोड़ देता है, बेसरो सामान छोड़ देता है, तो वाइफ कोर्ट से रजू करके शोहर को राह रास्त पे ला सकती है इसी दावे के तहत। तो मर्द ज़्यादा खुश ना हो, ये दावा औरत के लिए भी है, औरत भी इस दावे को फ़ाइल कर सकती है। तो वुमेन भी इस दावे को फ़ाइल कर सकती हैं इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी, इन केस ऑफ एनी डिस्टर्बनेस। अगर उनको शोहर की तरफ से कोई ऐसी डिस्टर्बनेस हो रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी इस दावे को फ़ाइल कर सकती हैं। तो दावे की ड्राफ्टिंग क्या होगी? बादालत जनाब फैमिली कोर्ट जज, बादालत जनाब फैमिली कोर्ट या फैमिली जज साहब, लाहौर सो एंड सो। सबसे पहले ए जो मदई है बनाम बी जो मुद्दा अलैहा है। अगर तो औरत है तो मुद्दा अलैहा, अगर मर्द है तो मुद्दा अलैह। उसके नीचे अगर तो आप इंग्लिश में प्लीड कर रहे हैं तो सूट फॉर कंजुगल राइट्स आपने लिखना है, और अगर आप उर्दू में प्लीड कर रहे हैं तो दावा बराए डिग्री हकूक जन अशोई, यानी कि ऐसे दावे को डिग्री किया जाए जहां पर मियाँ बीवी के राइट लाइबिलिटीज़ उसके अंदर फुलफ़िल हों। जो अगर दोनों में से कोई अपनी किसी ड्यूटी को फुलफ़िल नहीं कर रहा तो कोर्ट उसको बाउंड करवाए कि आप इसको फुलफ़िल करें जनाब, नहीं तो आपको पनिश किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। तो सबसे पहले जनाब अली मदई हसब झैल अर्ज़ परदास है, ये आपने लिखना है। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट पैराग्राफ, ये कि मदई का निकाह मुद्दा अलैहा से फ़लाँ डेट को, यानी कि सपोज कर लेते हैं फ़लाँ डेट को 2/1/2019, यानी कि जनवरी की 2 तारीख 2019 को मदई का निकाह मुद्दा अलैहा से हुआ था, बमुकाम लाहौर, मुताबिक शरिया मुहम्मदी मुनक्कद हुआ था। पैरा नंबर 2, दूसरा पैरा, ये कि मुद्दा अलैहा कुछ अरसे तक तो हक़ ज़ौजियत अदा करती रही, लेकिन बारसा 4 माह या 6 माह से वो हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर रही और बिला वजह लड़ाई करके अपने शोहर से झगड़ कर अपने वालिदैन के घर में चली गई है और वापस आने का नाम नहीं ले रही, वापस आने से इनकारी है। पैरा नंबर 3, ये कि मदई की तरफ से मुद्दा अलैहा को बारहा कहा गया कि आप वापस आ जाएं, अपने हक़ ज़ौजियत मुताबिक शरीयत मुताबिक कानून अदा करें, लेकिन वो इनकार कर रही है, वो वापस आने पर रजामंद नहीं। पैरा नंबर 4, फोर्थ हेडिंग, ये कि मदई को मुद्दा अलैह के ख़िलाफ़ बनाए दावा अरसा 4 माह या 6 माह या जितनी देर से वो घर से गई हुई है, या आपने कोर्ट को बताना है अरसा 6 माह या 4 माह से पैदा हुआ जब से वो अपने वालिदैन के घर में बगैर वजह बताए चलेगी। पैरा नंबर 5, फिफ्थ हेडिंग, ये कि मुद्दा अलैह लाहौर में अपने वालिदैन के पास ज़ेरे रहाइश है और इसलिए फैमिली कोर्ट लाहौर को ये इख्तियार समात है कि वो इस केस को सुन सकती है। हाँ, अगर मुद्दा अलैह किसी और शहर से है तो आप उस शहर की फैमिली कोर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप रह रहे हैं, जिसने दावा फाइल करना है जो मदई है, वो उस शहर की फैमिली कोर्ट में भी उस दावे को दायर कर सकता है। 6 हेडिंग, छठा पहरा, ये कि मुकर्रर करदा कोर्ट फीस 20 रुपये चस्पा कर दी गई है दावे के साथ, बहलाते बाला इसदा है कि डिग्री दावा जन अशनोई बरखिलाफ मुद्दा अलैहा सादर फरमाई जाए और मुद्दा अलैहा बखाना मदई बतौर ज़ौजा आकर आबाद हो और अपने हक़ ज़ौजियत मुताबिक शरी मुहम्मदी मुताबिक कानून अदा करे। मतलब इसका ये जो अभी मैंने लॉ की आपको वर्डिंग बताई, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर हालात बाला बयान किए गए, इनके मुताबिक कोर्ट हक़ ज़ौजियत की जो मेरी डिग्री है उसको मेरी फेवर में, और मुद्दा अलैहा यानी कि मेरी बीवी के मुखालिफ, या अगर बीवी फाइल कर रही तो अपने शोहर के मुखालिफ इसको
सादर किया जाए, इसको हुक्म ग्रांट किया जाए, हुक्म फरमाया जाए, मेरे फेवर के अंदर डिग्री की जाए, मेरे फेवर के अंदर फैसला किया जाए, और मेरे मुखालिफ जो मदई है वो कहता है मेरे मुखालिफ मेरी बीवी को ये हुक्म दिया जाए कि वो वापस अपने घर में आकर रहे और हक़ के ज़ौजियत को अदा करे। अलमरकूम जिस दिन आप केस फाइल कर रहे हैं उसकी डेट, नीचे अल-अर्ज़, उसके बाद नीचे नाम, दस्तखत मदई, जो भी मदई का नाम ए है, उसके नीचे दस्तखत एडवोकेट लाइक मुबशर इकबाल चौहान एडवोकेट हाई कोर्ट, और नीचे अपने ऑफिस का नंबर सो एंड सो। देन आपने इसको फाइल कर, अब साथ में एक बयान हल्फी लगता है, हलफनामा लगता है। वो क्या है, वो मैं उसकी वर्डिंग में आपको बता देता हूँ। तस्दीक हलफनामा, मैं हल्फन तस्दीक करता हूँ या करती हूँ मौरखा फ़लाँ डेट, यानी कि जिस डेट को आपने दावा फाइल करना है, लाइक 15 जुलाई है, 15 जून है, 15 जो भी व्हाट्सएवर डेट है, उस डेट को और उस साल को 2018, 19, 20 जिस साल भी आप ये फाइल कर रहे हैं, वो डेट, वो ईयर, वो साल 2020। पैरा नंबर 1 था 3 मेरे इल्म के मुताबिक, और पैरा नंबर या मुरातिब 4 था 6 मेरे यकीन के मुताबिक सही है। इल्म के मुताबिक से मुराद ये होता है कि जो चीज़ आपके इल्म में आती है। जनरली इल्म के मुताबिक हम वो चीज़ें लिखते हैं वकला साहिबान जो डेट से मुतल्लिक हों, किसी ख़ास ऐसे ब्लाइंड फैक्ट से मुतल्लिक हों, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बताई गई, आप उसके ऊपर मुकम्मल गिरफ्त नहीं रखते, यकीन नहीं रखते, और यकीन पर हम वो पैरे लिखते हैं, उन पैरों को हम यकीन पर लेकर आते हैं जिस पर आपका 100% श्योर हो, यानी कि मुताबिक मेरे इल्म। वहाँ पर आप गलती भी कर सकते हैं, आपसे गलती हो सकती है कि जी मेरे इल्म में आया कि जी निकाह फ़लाँ डेट को हुआ है, लेकिन मैं तो डेट ही भूल चुका था, निकाह तो 2-3 दिन पहले या 2-3 माह पहले हुआ था उस डेट से जो मैंने बताई है। तो इल्म के अंदर जो चीज़ आपके आती है वो समटाइम गलत भी हो सकती है, तो लिहाजा आप इसके ऊपर रिटर्न ले सकते हो, आप एक्सक्यूज़ ले सकते हो। लेकिन अगर आप सारा ये लिख दो कि पैरा 1 से 6 मेरे बेहतरीन यकीन के मुताबिक ठीक है, तो फिर आप इसे रिवर्ट नहीं कर सकते। फिर चूँकि आप किसी चीज़ के ऊपर यकीन तभी करते हो जब आप उसके ऊपर रिसर्च कर लो, जब आपको यकीन हो जाए 100%। तो लिहाजा जो डेट से मुतल्लिक फैक्ट हो, जो ऐसे फैक्ट हो जिन पर एक्सक्यूज़ लिया जा सकता है, जिन पर रिटर्न हुआ जा सकता है, जनरली उनको वकला साहबान मेरे इल्म के मुताबिक लिखते हैं कि ये चीज़ें मेरे इल्म में आई तो मैं कोर्ट को आगे बता रहा हूँ। हो सकता है ये गलत भी हो, बट डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेंगे। और जिन चीज़ों के ऊपर 100% श्योर हो कि जी मुझे मेरा इसके ऊपर कंफर्म यकीन है, तो उनको हम यकीन के मुताबिक लिखते हैं। तो ये जो हलफ है, अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो मदई है वो साथ में कोर्ट में ये हलफ भी देता है कि जी मेरा वाक़ई निकाह हुआ था, ये वो फ़लाँ, वो फिर इस हलफ से रिवर्ट नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। ये केस लिखने के बाद आपने फैमिली कोर्ट की दायरी ब्रांच में जाना है, वहाँ पर इस केस को फाइल कर देना है। थोड़ी बहुत आपको हल्की फुल्की फ़ीस लगानी पड़ेगी, उसके बाद दायरी ब्रांच से ये केस मार्क हो जाएगा ऑनरेबल जज साहब के पास। वहाँ पर जाकर आपने इस केस को अगर ऐसे ही प्लीड भी कर दें जो आपके हालात वाक़यात है, तो फिर भी इनफ है, कोर्ट आपकी फेवर के अंदर डिक्री ज़रूर फरमाएगी, बट दूसरी पार्टी को नोटिस करके उसको सुनने के बाद। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। अगर आप अभी तक भी मुझे देख और सुन रहे हैं तो आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, आपके ज़ौक़ को भी सलाम करना पड़ेगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।